हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सबराइन। आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी सीरियस और ज़रूरी हैं। आज हम बात करेंगे उन टिकटॉकर्स के बारे में जिनकी वीडियोस रिसेंटली लीक की गई हैं, और ये कि ये वीडियोस हमारी सोसाइटी में बेहयाई को किस तरह से बढ़ा रही हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है और किस तरह हम अपनी सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। हम इस्लाम की रोशनी में निकाह को किस तरह अपना सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। अब जैसे ही निकाह की बात आई है तो इसके साथ जो एक लानत, अल्लाह माफ़ करे, हमारी सोसाइटी ने जोड़ दी हुई है, जिसको हम जहेज़ के नाम पे जानते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एट दी एंड हम रेप केसेस के बढ़ते हुए इंसिडेंट्स पर भी बात करेंगे और किस तरह हुकूमत को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक किस तरह हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुँचाने का सबब बन रहे हैं, और हुकूमत जो है हमारी वो इसको किस तरह कंट्रोल कर सकती है। ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह, सो स्टे ट्यून्ड। आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट पर बेहयाई का ट्रेंड बढ़ रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इस्लाम एक ज़िंदा और फैसला देने वाला दीन है, जिसको इस्लाम के नाम पर आज़ाद किया गया था, वहाँ ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं। आजकल जो वीडियोस लीक हो रही हैं वो सिर्फ एक शक्ल नहीं है, ये हमारे सोशल वैल्यूज़, मॉरल स्टैंडर्ड्स और सोसाइटी के लिए एक बड़ा ख़तरा है। इस्लाम में इस तरह के एक्शंस को बहुत ज़्यादा बुरा कहा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह नूर में फरमाया है, और अपनी शख्सियत को बेहयाई से बचाओ। ये सब चीज़ें सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी अगली नस्लों के लिए भी नुकसानदेह हैं। अगर हम इस ट्रेंड को रोकते नहीं हैं तो हमारी आने वाली नस्ल को किस तरह से संभालेंगे। एक वीडियो लीक होने की देर होती है और उसको एक फंक्शन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। आखिर कब हम सुधरेंगे इस चीज़ से। हमारी सोसाइटी में जो दूसरा बहुत बड़ा और ख़तरनाक इशू बढ़ रहा है वो है रेप केसेस। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान में रेप केसेस में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। सिर्फ इस साल के अंदर हज़ारों केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये सिर्फ उन्हीं केसेस का हिस्सा हैं जो पुलिस के पास आए हैं। जो केसेस पीछे रह गए हैं वो तो लातदाद हैं, और वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि उनका क्या करना है। इन केसेस को ना सिर्फ बेहयाई का हिस्सा समझ जाना चाहिए बल्कि ये एक इंसानियत के खिलाफ जुर्म भी है। हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, और जो लोग इस तरह के घटिया कामों में मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि लोग जो फ्यूचर में इस तरह करने के बारे में सोचें उनकी एक दफ़ा रूह काम जाए और उनको पता हो कि इस मुल्क में अगर ये वो करतूत अंजाम देगा तो उसको किस तरह की सज़ा मिल सकती है। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में क्राइम्स बगैर किसी खौफ के हो रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करती है तो ये उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि वो क्राइम्स बगैर किसी खौफे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी हुकूमती इदारों को स्ट्रॉन्ग करें और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि हर शख्स ये समझ सके कि हर किसी को इज़्ज़त देना, हर किसी के पर्सनल स्पेस की हदूद की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। नेक्स्ट इन द लाइन अब बात करते हैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो इस तरह की नेगेटिव और इमोरल कंटेंट को प्रमोट करते हैं। टिकटॉक जैसी ऐप्स जो हर वक्त न्यू वीडियोस और ट्रेंड्स के ज़रिए बेहयाई और वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स ना सिर्फ टीनेजर्स को करप्ट कर रहे हैं बल्कि ये सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स को भी नीचे गिरा रहे हैं। हम देखते हैं कि टिकटॉक जैसे ऐप्स पर हर दिन बेहयाई के नए ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। ये प्लेटफॉर्म यंग माइंड्स को गलत रास्ते दिखाने के सबब बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के दौर में बहुत से लोग अपनी इज़्ज़त और शख्सियत को भी बेच रहे हैं सिर्फ वायरल होने के चक्रों में। मैं ये डिमांड करता हूँ कि हमारी हुकूमत को इस तरह की ऐप्स को रेगुलेट करना होगा। अगर इन ऐप्स पर इमोरल और अनएथिकल कंटेंट को स्प्रेड को रोकने का कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है तो हुकूमत को उन्हें कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और उसमें हम एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि जिसको हमारी सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, और उस फ़र्ज़ को अदा करने के चक्करों में काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जेब खाली कर बैठते हैं, और वो है निकाह। इस्लाम में निकाह एक बहुत इज़्ज़तदार और पाक रास्ता है जो शख्सियत को ताकत देता है और दोनों शख्स की ज़िंदगी को हलाल और सफाई के रास्ते पर डालता है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हदीस हमें ये बताती है कि इस्लाम में निकाह की कितनी ज़्यादा अहमियत है। हमारे लिए ये ना सिर्फ एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है बल्कि ये एक मोरल ऑब्लिगेशन भी है। और आज हम अपनी सोसाइटी में अगर देखें तो लोग निकाह की बजाय हर किस्म के हराम रिश्तों में इंटरेस्ट रखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को प्रमोट करते हैं। अगर हम निकाह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी हलाल हो सकती है बल्कि हमारी कौम की मॉरल इंटीग्रिटी भी मजबूत हो सकती है। और अब अगर हमने निकाह की बात की है तो क्यों ना हम इसके साथ एक सोसाइटी की तरफ जुड़ी हुई लानत, जिसको हम जहेज़ के नाम पर जानते हैं, उसकी भी बात करें। आजकल हम देखते हैं कि शादी की रस्म में जहेज़ की मांग भी बढ़ गई है। जहेज़ का सिस्टम
اسلام میں تو ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی عورت سے جہیز نہیں لیا، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ شادی میں سب سے زیادہ ضروری چیز ایک دوسرے کے لیے پیار، عزت اور اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ النساء میں اس بات کو کلیریفائی کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ اپنی عورتوں کو ان کی مہر دے چکے ہو تو آپ کو ان میں سے کچھ بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں شادی کی رسم و رواج کو سمجھنا ہوگا اور جہیز کے برڈن سے بچنا ہوگا، جو آج کل لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوشل پریشر بن چکا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بے حیائی اور امورل چیزیں کم ہوں تو ہمیں اپنی ویلیوز کو واپس اپنانا ہوگا۔ نکاح کو عام کرنا اور جہیز کے خلاف آواز اٹھانا ہمارے لیے صرف ایک ریلیجیس اوبلیگیشن نہیں ہے، بلکہ ایک مورل ڈیوٹی ہے ہماری۔ یہ ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی ہم اپنی زندگی میں اس راستے کو اختیار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے فائدے سمجھائیں اور اس فیصلے کو اپنی سوسائٹی میں عام کریں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ کرنا اور ٹک ٹاک جیسی ایپس کا ہارمفل کنٹینٹ کو روکنا ہماری سوسائٹی کے لیے ضروری ہے۔ ہماری حکومت کو اس کے بارے میں اسٹرکٹ ایکشنز لینا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری زندگی میں بے حیائی اور حرام چیزوں سے ہمیں دور رکھے۔ آمین۔